नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये सेंटेंसेस हैं, 23 सेंटेंस हैं। आप वीडियो को रोक के करके देख लें और फिर रिज्यूम करें, डिस्कशन को सुने। पहला सेंटेंस, दिस हाउस इज नॉट एनफ बिग फॉर अवर लार्ज फैमिली। जैसे कोई मकान को खरीदने गया हो और लगा हो कि भाई इस मकान को ले लें, फिर उसने कहा हो कि नहीं, हमारा बड़ा परिवार है, उसके लिए इतना बड़ा नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो बेसिकली इसमें जो एरर है वो एनफ के यूज से है। एनफ के साथ जो एडजेक्टिव आता है, बिग या स्मॉल कोई भी, वो इससे पहले आना चाहिए। बिग एनफ, पर्याप्त बड़ा नहीं है। दिस हाउस इज नॉट बिग एनफ, हमेशा याद रखिए। बिग एनफ, लार्ज एनफ, गुड एनफ, तो ये पहले आते हैं एनफ से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, देयर वॉज नॉट नोबडी इन द क्लास टुडे। आज क्लास में कोई भी नहीं था। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नोट लगाया, फिर नोबडी लगाया, ये दोनों नेगेटिव, डबल नेगेटिव हो गया उसमें। तो या तो आप कहें देयर वाज नोबडी इन द क्लास टुडे, इस नोट की जरूरत नहीं है, या इस नो को हटाओ यहां से, देयर वाज नॉट, यहां पर एनीबॉडी लिखो, फिर आप एनीबॉडी लिख दो, नोबॉडी मत लिखो। देयर वॉज नॉट एनीबॉडी इन द क्लास। अगला, आई सेल्डम डू नॉट टेक टी। ये सेल्डम का मतलब ही होता है नेवर, कभी भी नहीं। एक नोट इसमें शामिल है, एक नोट यहां आ गया, इसमें भी वही गलती है, डबल नेगेटिव है, तो इसकी जरूरत नहीं है। आई सेल्डम टेक टी, इसको हटा दो। मैं कभी चाय नहीं पीता हूं, आई सेल्डम टेक टी, मैं कभी चाय नहीं पीता हूं, इसकी जरूरत नहीं। अगला, वेयर इज पोस्ट ऑफिस। डाकखाना कहाँ है। एक लोकेलिटी में कोई नए आए हैं, वो पूछ रहे हैं, उन्हें कोई चिट्ठी डालनी है या कुछ काम करवाना है, रजिस्ट्री करवानी है, तो वो किसी पड़ोसी से पूछ रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। हिंदी में तो वैसे पूछ लेते हैं, अंग्रेजों के लिए किसी नाउन से पहले, खासकर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगाना जरूरी है। अगर काउंटेबल नाउन है, कुछ नाउन्स को छोड़कर, वो तो बहुत थोड़े से हैं जिनमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ज्यादातर नाउन्स में, काउंटेबल में, या तो इंडेफिनेट आर्टिकल, कोई सामान्य वस्तु है तो ए और एन, स्पेसिफिक है तो द डेफिनेट आर्टिकल जरूर आएगा। तो अब ये पोस्ट ऑफिस है, हमने ये देखना है कि ये कोई भी पोस्ट ऑफिस हो सकता है या किसी विशेष पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस का है, इसका मतलब उस लोकेलिटी का पोस्ट ऑफिस, विशेष पोस्ट ऑफिस हुआ, वो उस लोकेलिटी के लिए जो पोस्ट ऑफिस है, वो इसका अभिप्राय है। तो यहां पर द आना चाहिए। वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, डाकखाना कहाँ है, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। ये आप ध्यान रखिएगा, काउंटेबल अगर नाउन है तो वेरी ऑफन या तो ए एन में से एक आएगा या द आएगा, स्पेसिफिक होगा तो द आएगा, नहीं तो ए एन में से एक जरूर लगेगा। अगला, द सन इज मूविंग फास्टर देन द मून। देखिए ये जो सूर्य का चलना, चांद का चलना, घूमना, ये नित्य प्रति होने वाली घटना है, ये कोई टेम्परेरी फिनोमिनन नहीं है, ये कभी से हो रहा है और कभी तक होगा। तो ऐसी जब घटनाएं बतानी हो जो स्थायित्व लिए हुए हों, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हमेशा होने वाली हो, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो यहां पर इज मूविंग ना आके मूव्स। The sun moves faster than the moon. अगला, please explain me
हाउ टू यूज दिस डिवाइस। ये बहुत बार हम गलती करते हैं कि मुझे ये एक्सप्लेन कर दो, तो एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन तो ये करना है कि वो डिवाइस कैसे काम करती है, लेकिन मेरे को बताना है, मुझे समझाना है। तो इस मी से पहले टू आएगा। प्लीज एक्सप्लेन टू मी, मेरे लिए एक्सप्लेन कर दो कि ये डिवाइस कैसे काम करती है। ये ध्यान रखना, एक्सप्लेन के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आपने टू लगाना है उससे। अगला, सी हैज डिसाइडेड टू बी डॉक्टर, उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया। इसमें वही गलती है, यहां पर डॉक्टर है जो कि एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले इंडेफिनिट या डेफिनिट आर्टिकल जरूर आएगा। उसने डॉक्टर बनने का फैसला, कोई भी एक डॉक्टर, तो सी हैज डिसाइडेड टू बी ए डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बाई न्यू पीसी, मैं नया कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं। अब यहां भी आप पीसी खरीद रहे हैं, गिनती काउंटेबल नाउन है। आई वॉन्ट टू बाई ए न्यू पीसी। अगला, हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू हैविंग, आपके कितने भाई हैं। ये भी कोई टेम्परेरी फिनोमिनन नहीं है कि अभी अभी की बात कर रहा है वो, एक सिचुएशन, एक स्टेट की बात कर रहा है जो परमानेंट नेचर की है। आपके कितने भाई हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, डू यू हैव। अगला, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, एज हिज फादर। ये एज और लाइक का फर्क देख लीजिए। जो लाइक है, लाइक के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा सिर्फ। एज के बाद नाउन प्रोनाउन भी आएगा प्लस वर्ब भी आएगी, यानी क्लॉज आएगा इसके बाद, और इसके बाद सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्लॉज नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, एज हिज फादर, हिज फादर एक नाउन है, नाउन है सिर्फ नाउन है तो लाइक आएगा। यहां पर एज नहीं आना चाहिए, इसकी जगह लाइक आना चाहिए। अगला, माई वाइफ इज सोशल वर्कर। किसी ने पूछा कि भाई आपकी वाइफ क्या काम करती है, कहा कि वो सोशल वर्कर। हम ये गलती बहुत बार करते हैं, इसलिए मैंने कई सेंटेंस इससे रिलेटेड लिए हैं। सोशल वर्कर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल जरूर आएगा। माई वाइफ इज ए सोशल वर्कर। इट इज मोर कोल्ड टुडे देन इट वाज यस्टरडे। कल जितना ठंडा था उससे आज ज्यादा ठंडा है। तो ये मोर कोल्ड है, ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाने का सही तरीका नहीं है। देखिए, जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के आमतौर पे दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इसके एंड में ई आर लगा दो, और ई पहले से लगा हुआ है तो सिर्फ आर लगा दो। ये एक तो तरीका ये है, इसको जर्मेनिक तरीका कहते हैं। आपको पता है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसमें बहुत प्रभाव है जर्मेनिक लैंग्वेज का भी और फ्रेंच लैंग्वेज का भी। तो ये जर्मेनिक प्रभाव है, ई आर लगाओ या आर लगाओ। आर जब लगाओ जब उसके पहले ही एंड में ई हो तो सिर्फ आर लगा दो, ये जर्मेनिक तरीका है। दूसरा तरीका है कि मोर लगा दो पहले, और फिर जो पहली डिग्री है उसी को लिख दो, ये फ्रेंच तरीका है। तो जो एडजेक्टिव छोटे हैं, सिंगल सिलेबल के हैं, उनमें ये तरीका होता है सिंगल सिलेबल। जो बड़े हैं यानी 3 या 3 से ज्यादा वाले हैं, उनमें ये तरीका है 3 या ज्यादा। और जो 2 सिलेबल के हैं उनमें हमारे पास ऑप्शन है, या तो ई आर लगाओ या मोर लगाओ, ऑप्शन होता है जो मर्जी लगा लो 2 सिलेबल वाले। ये तरीका है।
जैसे हमारे पास वर्ड है होट, सिंगल सिलेबल का है, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो होटर बनेगी। ये डबल टी हो जाएगा, ये स्पेलिंग रूल में मैंने अलग से बताया हुआ है। इसी तरह से और जो से कोई वर्ड ले हम, बिग, ये भी सिलेबल सिंगल है तो ये बिगर बन जाएगा। ड्राई, ड्रायर, ज्यादा सूखा, ER लग रहे हैं, देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कई सिलेबल है, तो इससे पहले हमें मोर लगाना ही पड़ेगा। मोर ब्यूटीफुल। कोई डबल सिलेबल का जैसे क्लेवर, इससे पहले चाहे तो आप क्लेवरर कर दो, इसको ER लगा दो, चाहे आप इसको मोर क्लेवर कर दो, ये ऑप्शन है आपके पास। जब मोर कर दिया तो फिर ER यहां नहीं लगाना है, मोर क्लेवर, ये ध्यान रखना है। अब इस केस में क्या करें, कोल्ड है, कोल्ड देखिए सिंगल सिलेबल का वर्ड है, छोटा वर्ड है, तो इसमें कोल्डर होगा। यहां पर ये मोर कोल्ड गलत हो जाएगा, यहां पर आप ER लगा दो तो कोल्डर बन जाएगा। बाकी सेंटेंस आपका ठीक है। अगला, आई वॉन्ट एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, मुझे आपसे एक जरूरी सूचना चाहिए। हिंदी में तो ठीक है एक जरूरी सूचना, लेकिन अंग्रेजी में जो इंफॉर्मेशन है, वर्ड है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते, तो सिंगुलर प्लूरल वो होते ही नहीं है, तो एन इंफॉर्मेशन का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। या तो कहो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या कहो सम इंफॉर्मेशन, यहां पर आप सम लगा सकते हैं। आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, या आई वॉन्ट ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, तब ये सेंटेंस ठीक होगा। अगला, दे वॉश्ड द क्लोथ्स देमसेल्व्स, उन्होंने कपड़े अपने आप धोए, तो ये जो सेल्फ लगता है बाद में, ये अगर सिंगुलर हो तो सेल्फ होगा, जिसके लिए ये लगा है, जैसे दे के लिए लगा है तो दे प्लूरल है, इसीलिए इस सेल्फ का भी प्लूरल बन जाएगा, और प्लूरल बनाने के लिए इस F को हटा के इसकी जगह V आ जाएगा, themselves। अगर यहां पर I होता, I washed clothes myself, ये तो सिंगुलर है तो यहां सेल्फ ठीक था। अगर यू होता, यू washed clothes, फिर यू के लिए yourself आ जाएगा, अगर ये प्लूरल है तो ही के लिए himself आ जाएगा, तो ये फर्क है। अगला, आई वॉज बोरिंग इन द क्लास टूडे, आज मैं क्लास में बहुत बोर हुआ। देखिए जो बोरिंग है, बोरिंग वो चीज होती है जो बोर करे। अब इसमें मैं तो बोर करने वाला नहीं हूं, मैं तो बोर होने वाला हूं, इसीलिए इसके लिए प्रॉपर वर्ड है बोर्ड, BORED। आई वॉज बोर्ड इन द क्लास, मैं बोर हुआ, तो जिस पे असर पड़ता है बोर होने की प्रक्रिया का वो बोर्ड हुआ, और जिसने बोर किया वो बोरिंग हुआ। द क्लास वाज बोरिंग, द लेक्चर वाज बोरिंग, द लेक्चरर वाज बोरिंग, द स्पीकर वाज बोरिंग, बट आई वाज बोर्ड, तो BORD। व्हेन आई कैन सी यू अगेन, मैं आपसे दोबारा कब मिल सकता हूं, इसको पहले हमने डिस्कस किया है, आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन है, रिवर्सल हो जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब का। when can I see you again? अगला, she is engaged with my cousin, उसकी मेरे कजन से सगाई हुई है, तो मैरी के साथ हमने या विद लगा था तो टू लगाया था, इसमें भी एनगेज्ड के बाद टू लगेगा, विद नहीं लगेगा। अगला, I have seen her yesterday at a party, मैंने उसको कल एक पार्टी में देखा है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के यूज से रिलेटेड है सेंटेंस।
तो जब बता दिया जाए कि घटना किस समय हुई है और वो समय जिस समय वो घटना हुई है वो बिल्कुल तुरंत का अभी का ना हो, तो आपने पास इंडेफिनिट लगाना होता है। ये घटना घटी है यस्टरडे, ये इस वाक्य से पता चल रहा है। पता चल रहा है तो यस्टरडे की बात है, तो ये हैव सीन की बजाय सॉ आएगा। पास्ट इंडेफिनिट। आई एम हैविंग वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, ये भी हमने डिस्कस किया है अगर आपको ध्यान हो तो ये क्योंकि टेम्परेरी नेचर का नहीं है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आई हैव। डज योर मदर हैज ए न्यू कार, क्या तुम्हारी मां के पास नई कार है? देखिए डज सही है, यहां पर फिर हैज क्यों है भाई? ये तो हैव होगा। डज योर मदर हैव ए न्यू कार, या तो ये बोलो, या हैज योर मदर ए न्यू कार, या ऐसे बोलो। अगला, आवर टीचर ऑफ इंग्लिश टेक्स ए न्यू टेस्ट एवरी वीक, हर सप्ताह नया टेस्ट लेते हैं हमारे अंग्रेजी के अध्यापक। तो ये देखिए, जब हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में हम कहते हैं अध्यापक ने परीक्षा ली और हमने परीक्षा दी। अंग्रेजी में इसका उल्टा होता है, द टीचर गिव्स द टेस्ट, अध्यापक परीक्षा देते हैं, एंड वी टेक द टेस्ट। अंग्रेजी में इसका उल्टा होता है। हिंदी में तो अध्यापक परीक्षा लेते हैं, हम परीक्षा देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में टीचर परीक्षा देते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर से उनका मतलब है, क्वेश्चन पेपर देते हैं वो, और सॉल्यूशन हम देते हैं। तो यहां पर जो परीक्षा टेस्ट है उसके लिए टीचर गिव्स द टेस्ट, ये और हम वी टेक द टेस्ट, ये होना चाहिए। तो इसमें क्या था सेंटेंस वो, आवर टीचर ऑफ इंग्लिश टेक्स नहीं गिव्स ए न्यू टेस्ट एवरी वीक। अगला, यू डोंट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये नीड वाला जो है ये हमें समझ लेना जरूरी है। थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख ले, मैं नीड को यहां पर एक्सप्लेन कर। देखिए, जो नीड है वो एक ऑक्सिलरी है, एक हेल्पिंग वर्ब है। किसकी तरह? जैसे कैन, मे, माइट, इनकी तरह ये एक ऑक्सिलरी है। और ऑक्सिलरी के बारे में आपने एक खास चीज नोट की हो, इनके जब नेगेटिव बनते हैं तो इनसे पहले डू नॉट, डज नॉट नहीं बनते प्रेजेंट टेंस में। जैसे आई कैन ड्राइव ए कार, और मैं कार नहीं चला सकता। आई डू नॉट कैन नहीं आता, इसी के बाद में नोट लग जाता है, आई कैन नॉट ड्राइव ए कार। इसी तरह से आई के साथ कैन है, ही के साथ भी कैन ही आएगा, कैन्स नहीं हो जाएगा। जैसा कि दूसरी वर्ब्स के साथ होता है, और कोई वर्ब होती, ऑक्सिलरी ना होती, तो ही ऐसा सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके एंड में एस लग जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इनमें नहीं लग रहा है ऑक्सिलरी में। ही कैन ड्राइव ए कार। तो ये जो नीड है ये भी एक ऑक्सिलरी है। जब खासकर ये दोनों तरह यूज हो जाता है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, लेकिन जब नेगेटिव कॉनोटेशन हो तब ये सिर्फ ऑक्सिलरी के रूप में यूज होता है, जब नेगेटिव सेंटेंस हो। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस क्या है? यू डू नॉट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये सिर्फ ऑक्सिलरी के रूप में यूज होगा। जैसे कैन के बाद नोट लगा है, ऐसे ही इसके बाद भी नोट लगेगा। यू नीड नॉट गो देयर, ये बनेगा इसका सही। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है।
यू डोंट नीड गो देयर ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव कॉनोटेशन वाला है, नेगेटिव का वाक्य है, तो ये ऑक्सिलरी के रूप में यूज होगा और कैन की तरह सिर्फ नोट लग जाएगा इसके बाद। अगला, सी नीड्स नॉट कम हियर। यहां भी देखिए, सोचिए आप, अभी बताया है मैंने, अगर आप पकड़ पाए गलती, पहले नहीं पकड़ पाए हो तो अब देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। अब देखिए, सी नीड्स नॉट कम हियर, सी नीड्स नॉट कम हियर। देखिए, अगर इसकी जगह कैन होता तो आप क्या कैन करते उसको सी के लिए? नहीं करते, सी कैन नॉट कम हियर कहते। तो फिर नीड के केस में नीड्स क्यों कर रहे हैं? नहीं करना है। सी नीड नॉट कम हियर, क्योंकि नीड यहां पर ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी है तो इसके एंड में एस नहीं लगेगा, चाहे सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये आज का लेक्चर उपयोगी रहा होगा। बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।